गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स 12th क्लास 11 चैप्टर आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो हर परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। इसमें आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना ये एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मान लीजिए कंपटीशन में आता है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम जैसे सीबीएसई बोर्ड या एमपी बोर्ड, तो उसमें डेरिवेशन भी पूछ दिया जाता है ना। तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना। तो आज का टॉपिक है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन लिखा हुआ होता है, आइंस्टीन लिखो, जो भी लिखो, है ना। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन या आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है ना। तो देखिए, इसको समझिए, स्टार्ट से लास्ट तक समझ लें, कभी नहीं भूलेंगे। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके पहले आप इसका लेक्चर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, तो ये आप उसमें आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ है। अभी इसके पहले दो लेक्चर इसके हो चुके हैं, जिनमें से एक है कार्य फलन देहली ऊर्जा, ये सब कुछ परिभाषाएं। दूसरा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसका नियम। अब ये तीसरा लेक्चर इसका जो है वही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो आइंस्टीन ने क्या किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। आइंस्टीन ने जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव ही क्या है, लगता हो प्रकाश विद्युत प्रभाव ही क्या है, तो आप पीछे वाले लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव सब पढ़ाया जा, पीछे लेक्चर में है कुछ, सब कुछ। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या किया तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। अब बात ये उठती है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ही क्या है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि जो प्रकाश विकिरण होता है, यानी प्रकाश जो होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश विकिरण जो होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडल के फॉर्म में चलती है। किसी ने बताया प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है, किसी ने बताया प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, किसी ने बताया प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन प्लांक ने ये बताया कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में चलता है, और उन पैकेट और बंडल को कहा जाता है फोटॉन या क्वांटा, ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। और उन हर फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, जहाँ एच प्लांक नियतांक और न्यू क्या होती है, आवृत्ति, ठीक है ना। फिर तो देखिए, शार्ट में पहले इसमें सब फिर लिख देते हैं सब। तो क्या कहा प्लांक ने, क्या कहा, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में चलता है, ये मान लीजिए, है ना। ये प्रकाश छोटे छोटे पैकेट बंडल के रूप में चलता है, इन्हें कहा जाता है फोटॉन, इनको कहा जाता है फोटॉन। हर फोटॉन की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू होती है, या C अपान लैम्डा, एच प्लांक नियतांक न्यू आवृत्ति है, ठीक है ना। फिर होता क्या है, जब एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन किसी धातु सतह पर पड़ता है, ये कोई धातु है ना, और ये एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन आया, कितनी ऊर्जा का, एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन आया, तो इसमें ये ऊर्जा जो इसमें आपतित होती है, इस ऊर्जा का कुछ भाग यानी कार्य फलन, कुछ भाग इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगे, वो ऊर्जा होती है कार्य फलन।
अब कुछ विभाग जो होता है इन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी अचनी ऊर्जा का जब कोई फोटोन किसी धातु पर पड़ता है तो ये ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। उसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए, निकालने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा खर्च होगी उसको कहा जाता है फाई नॉट, कार्यफलन। और जब ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो इनको गति प्रदान करने के लिए भी कुछ ऊर्जा चाहिए। तो गतिज ऊर्जा, कुछ भाग गतिज ऊर्जा के रूप में हम ये लिख दिए। ऊर्जा दी जा रही थी अचनीय, उसका एक भाग ये कार्यफलन में व्यय हुआ, एक भाग गतिज ऊर्जा में। तो अचनीय बराबर क्या हो जाएगा, फाई नॉट प्लस ई के। ये अचनीय ऊर्जा का जब फोटोन इससे टकराया तो इसका, इस ऊर्जा का कुछ भाग यानी ये वाला भाग, कुछ भाग उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए खर्च हुआ। और जितना भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए खर्च हुआ उसको कहा गया कार्यफलन। अब कुछ भाग ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में। तो एक भाग इस रूप में खर्च हुआ, एक भाग इस रूप में खर्च हुआ। और ऊर्जा था कौन, अचनीय। तो अचनीय बराबर फाई नॉट प्लस ई के। और अचनीय नॉट बराबर फाई नॉट जो होता है, फाई नॉट जो होता है वो अचनीय नॉट के बराबर। ये गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ये इसको इधर लाएंगे तो अचनीय माइनस अचनीय नॉट बराबर 1/2 mv²। एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 1/2 mv²। यही हो जाएगा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है ना। क्या कहा हमने, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो प्लांक ने ये बताया कि जो प्रकाश विकिरण होता है या प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में चलता है। उन पैकेट और बंडल को कहा जाता है फोटॉन या क्वांटा। और उनकी जो ऊर्जा होती है कितनी होती है, अचनीय। फिर क्या हुआ, जब अचनीय ऊर्जा का कोई फोटॉन किसी धातु सतह पर पड़ता है तो वह ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कार्यफलन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे तो उनको अब गति प्रदान करना पड़ेगा। तो कुछ ऊर्जा का कुछ भाग गति प्रदान कराने के लिए जरूरी हो जाता है, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में। तो एक भाग कार्यफलन फाई के रूप में और कुछ भाग गतिज ऊर्जा के रूप में। तो इन दोनों का योग करेंगे तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको जानना है तो पीछे लेक्चर देख सकते हो। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। प्लांक के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें
चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी अपान लैम्डा होती है, जहाँ H प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, सी प्रकाश की चाल। 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। प्लांक के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें प्रोटॉन नहीं, फोटॉन क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा ये होती है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब एचन्यू ऊर्जा का फोटॉन किसी धातु सतह पर पड़ता है तो यह ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है। नंबर 1, ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए अर्थात कार्यफलन फाई नॉट के रूप में और ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में अर्थात गतिज ऊर्जा ई के रूप में। ये यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये धातु है, ये क्या है, कोई धातु, ये एचन्यू ऊर्जा का फोटॉन। ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है, क्या, तो ये ई के गतिज ऊर्जा और कुछ भाग, इसका कुछ भाग किस रूप में, फाई नॉट के रूप में। एचन्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन इसमें आया तो ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए तो फाई नॉट के रूप में, और कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में तो गतिज ऊर्जा के रूप में। ये आए हमने कहा। ठीक है ना। ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए अर्थात कार्यफलन फाई के रूप में, और ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में अर्थात गतिज ऊर्जा ई के रूप में। तो ये ऊर्जा और ये ऊर्जा दोनों मिला के इसके बराबर होगा, है ना। तब ऊर्जा संरक्षण नियम से
तब ऊर्जा संरक्षण नियम से hν बराबर फाई नॉट प्लस ई के। यदि देहली आवृत्ति ν0 है तो फाई नॉट बराबर hν0 तथा यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग Vmax तथा द्रव्यमान m है तो गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा चाहे कह दो, तो E के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m Vmax का स्क्वायर। ये है देहली आवृत्ति ν0 है तो फाई नॉट इक्वल टू hν0 और विसर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग Vmax है तथा द्रव्यमान m है तो गतिज ऊर्जा बराबर इतना हो जाएगा। और इन दोनों मानों को यहाँ रख दो, समीकरण 1, 2 व 3 से hν इक्वल टू hν0 प्लस 1/2 m Vmax स्क्वायर। तो hν माइनस hν0 इक्वल टू 1/2 m Vmax स्क्वायर। h कॉमन तो ν माइनस ν0 इक्वल टू 1/2 m Vmax स्क्वायर। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप Vmax लिखो, भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो hν माइनस ν0 इक्वल टू ½ mv स्क्वायर। ये रहा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन जो भी लिखो का प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसी को चाहे तो ν बराबर c/λ और ν0 इक्वल टू c/λ0, तो h c/λ माइनस c/λ0 इक्वल टू 1/2 m Vmax स्क्वायर। तो यही हो जाएगा hc कॉमन 1/λ माइनस 1/λ0। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना, तो ये रहा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये भी बता दें, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली समीकरण। आप लोगों को बता दें, सभी बोर्ड के लिए तो ज़रूरी है ही है, पर स्पेशली यदि एमपी बोर्ड के लिए कहा जाए तो बहुत ज़रूरी है। और आगे आने वाला टॉपिक जो डी ब्रॉगली समीकरण है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे तो बता दिए कि इसके पीछे प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके नियम, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, तापानिक उत्सर्जन, सब वीडियो बना हुआ है। और आगे वाले के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।